नमस्कार। आज की कहानी हमें बिहार से मुकुंद जी ने भेजी है और अगर आप भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल पे भेज सकते हैं। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अब की आवाज़ मुकुंद जी की भाषा में ही होगी। ये कहानी आज से 14 साल पहले की है, लेकिन सच कहूँ वो रात आज भी ख़त्म नहीं हुई है। आज भी जब आंख बंद करता हूँ तो वही आवाज़, वही धुआं और वो रास्ता फिर से मेरे सामने आ जाता है। मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस रात मेरे हर यकीन को धीरे धीरे तोड़ दिया गया। उस समय मैंने 10वीं की परीक्षा दी थी और मैं पूरी तरह खाली था। पापा ने कहा, अपने चाचा के साथ जा, ट्रक में कुछ सीख कर आएगा। चाचा का बड़ा एक्सपोर्ट ट्रक था जो इंडिया से नेपाल के सिंधली बॉर्डर पार करके काठमांडू तक सामान लेके जाता था। मेरे लिए ये सिर्फ एक सफ़र नहीं था, ये मेरी ज़िंदगी का पहला विदेश था, नेपाल। उत्साह इतना था कि रात भर नींद नहीं आई। सुबह चाचा मुझे लेने आए और हम निकल पड़े एक ऐसे सफ़र पर जो मुझे आज तक छोड़ नहीं पाया। 4 दिन का लंबा सफ़र। सड़कें बदलती रही, मौसम बदलता रहा, लेकिन मैं बस खिड़की से बाहर झांकता था और कभी सोता तो कभी बैठता। ऐसे ही चल रहा था। पहाड़, नदियाँ, जंगल, सब कुछ नया था, सब कुछ जिंदा था। चौथे दिन हम नारायणगढ़ पहुँचे। चाचा ने कहा, कल सुबह तक काठमांडू पहुँच जाएंगे। हमने खाना खाया और फिर रात के अंधेरे में सफ़र जारी रखा। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। सड़क खाली थी, हवा ठंडी थी और सन्नाटा इतना गहरा कि अपने सांसें भी अजनबी लग रही थी। राजू भैया सो चुके थे, चाचा गाड़ी चला रहे थे और मेरी आंखें थकान से बार बार बंद हो रही थी। तभी मुकुंद, चाचा ने अचानक ब्रेक मारा। रास्ता एक ही था ना? मेरे आगे देखा। सड़क बस थोड़ी मुड़ी हुई थी, लेकिन एक ही थी। मैं हल्का सा हंसा। चाचा, एक ही है, आपको नींद आ रही है क्या? चाचा चुप रहे, फिर बिना कुछ कहे ट्रक आगे बढ़ा दी। लेकिन अब उनकी आंखों में एक सवाल रह गया था। थोड़ी देर बाद हम एक पहाड़ी रास्ते पर चढ़े। नीचे एक नदी बह रही थी। उसकी आवाज़ रात की खामोशी में अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। अंधेरा इतना था कि नदी सिर्फ एक काली लकीर जैसी दिखती, जो कभी दिखती और कभी गायब हो जाती। और तभी कुछ बदला। मुकुंद, एक आवाज़ बहुत धीमी, जैसे किसी ने सिर्फ सांसों में मेरा नाम लिया हो। अब भी तुझे एक ही रास्ता दिख रहा है? मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैंने तुरंत इधर उधर देखा। चाचा गाना गा रहे थे, राजू भैया सो रहे थे। तो फिर ये आवाज़, फिर वही, इस बार मेरे कान के बिल्कुल पास, मुकुंद। और तभी मेरी नज़र नीचे गई और मैंने देखा 2 रास्ते, एक जिस पर हम थे और दूसरा नीचे। उस रास्ते से धुआं उठ रहा था, घना, काला, दम घोटने वाला। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सड़क जल रही हो, लेकिन एक भी आग की लपटें नहीं थी। वो रास्ता हमारे साथ साथ चल रहा था, बिल्कुल समानांतर। और फिर धुएं के बीच से कुछ उभरा। हड्डियाँ, इंसानों की हड्डियाँ, दर्जनों लाइन में चलती गई। उनके कंधों पर 2 लोग, जैसे कोई बारात हो, जैसे कोई शादी हो रही हो, लेकिन वहाँ कोई जिंदा नहीं था, सिर्फ हड्डियाँ, सफ़ेद, खामोश और ठक ठक की आवाज़ से साथ चलती हुई। मेरी सांस रुक गई, नज़र हट नहीं रही थी, शरीर जैसे पत्थर बन चुका था। तभी उनमें से एक मेरे करीब आया, एक माँ जिसने एक बच्चे को उठाया हुआ था। बच्चा हंस रहा था। फिर अचानक उसने मेरी तरफ देखा और बोला, मम्मी देखो, मुकुंद वापस आ गया। मेरे अंदर कुछ टूट गया। दिल इतनी तेज से धड़क रहा था जैसे छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। गला सूख गया था, आवाज़ गायब हो गई थी। मैं चिल्लाना चाहता था, चाचा,
लेकिन एक शब्द भी निकल नहीं रहा था। माँ अब रो रही थी। मैंने मना किया था ना मत हंस, उस दिन भी तू हंस रही थी। तेरे पापा को भी कहा था हमें अकेला मत छोड़ो। उसकी आवाज़ हंसने और रोने के बीच फंसी हुई थी और फिर वो हंसने लगी। लेकिन वो हंसी साधारण नहीं थी। पहले धीमी ही, फिर थोड़ी तेज हा 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 हा, और फिर अचानक चारों तरफ से हंसी आने लगी, जैसे उस धुएं के अंदर छुपे हर एक ढांचे, हर एक हड्डी मुझे देखकर हंस रही हो। ठक ठक ठक। उनके चलने की आवाज़ अब बदल चुकी थी। वो कदम नहीं थे, जैसे कोई मेरे दिल पर दस्तक दे रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गई, लेकिन हवा जैसे अंदर जा ही नहीं रही थी। गला सूख चुका था, आंखें खुली थी और पलकें जैसे जम ही गई थी। और तभी वो माँ अचानक चुप हो गई, पूरी तरह खामोश। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, लेकिन उसका सिर जहाँ रुकना था वहाँ नहीं रुकता। वो घूमता गया, पीछे और पीछे और पीछे। जब उसका चेहरा पीछे की तरफ था, लेकिन उसकी खाली आंखों के गड्ढे अब भी मुझे ही देख रहे थे। मेरे शरीर में जैसे खून जम गया। और तभी उसने बच्चे को धीरे से नीचे उतारा। बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हुआ, लेकिन उसके पैर उल्टे थे, एड़ियाँ आगे और उंगलियाँ पीछे। वो बच्चा धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा। हर कदम के साथ उसकी हड्डियाँ टिक टिक की आवाज़ कर रही थी। और फिर वो बिल्कुल ट्रक के सामने आकर रुक गया, इतना पास कि अगर मैं हाथ बढ़ाता तो उसे छू सकता था। उसने अपना सर उठाया और धीरे से मुस्कुराया। मुकुंद। इस बार आवाज़ मेरे कान में नहीं, मेरे अंदर गूंजी, जैसे वो मेरे दिमाग के अंदर बोल रहा हो, तू आया है ना, अब तू भी जाएगा। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और सीधे ट्रक के बोनट पर रखा। ठक। उस एक आवाज़ के साथ पूरा ट्रक हल्का सा हिल गया। चाचा कुछ भी नोटिस नहीं कर रहे थे। वो अभी गाना गा रहे थे, जैसे ये सिर्फ मुझे ही दिखकर हंस रहा था। और तभी नीचे वाला रास्ता धीरे धीरे हमारे रास्ते के और करीब आने लगा। दोनों सड़कें मिलने लगी, धुआं ऊपर उठने लगा हमारी तरफ। अब वो हड्डियाँ हमारे ही रास्ते पर चढ़ने लगी थी। ठक ठक ठक। अब वो हमारे चारों तरफ थी, ट्रक के पीछे, साइड में और आगे। मैंने पहली बार अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली, लेकिन अंधेरे में भी वो सब दिख रहा था। और फिर एक साथ सभी आवाज़ें चुप हो गई, पूरी तरह सन्नाटा। सिर्फ एक सांस की आवाज़, मेरी नहीं, किसी और की, धीमी ठंडी, मेरे कान के बिल्कुल पास। मुकुंद। लेकिन वो हंसी साधारण नहीं थी। पहले धीमी ही, फिर थोड़ी तेज हा हा हा, और फिर अचानक चारों तरफ से हंसी आने लगी, जैसे उस धुएं के अंदर छुपे हर एक ढांचे, हर एक हड्डी मुझे देखकर हंस रही हो। ठक ठक ठक। उनके चलने की आवाज़ अब बदल चुकी थी। वो कदम नहीं थे, जैसे कोई मेरे दिल पर दस्तक दे रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गई, लेकिन हवा जैसे अंदर जा ही नहीं रही थी। गला सूख चुका था, आंखें खुली थी और पलकें जैसे जम गई थी। मैं बाहर नहीं, अंदर देख रहा था। और तभी मेरे हाथ अपने आप हिलने लगे। धीरे धीरे मेरी उंगलियां स्टीयरिंग की तरफ बढ़ने लगी। नहीं, मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे गले में ही फंस गई थी। मेरे हाथ अब स्टीयरिंग को छू चुके थे। चाचा अब भी गाना गा रहे थे। उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ, जैसे मैं उनके लिए वहाँ था ही नहीं। और फिर अचानक स्टीयरिंग खुद ब खुद हल्का सा मुड़ा। ट्रक धीरे धीरे नीचे वाले रास्ते की तरफ खिसकने लगी। मेरा दिल इतनी तेज धड़कन कर रहा था कि अब डर नहीं, दर्द होने लगा था। मत जा, वही आवाज़ अब कई आवाज़ों में बदल चुकी थी। मत जा, नीचे आ, यहीं आ, वापस आ। हर शब्द मेरे दिमाग में टकरा रहा था। मैंने पूरी ताकत से अपने हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था
जैसे किसी ने मेरी नसों को पकड़ रखा हो। और तभी ट्रक का अगला पहिया हल्का सा नीचे वाले रास्ते को छू गया था। ठक। उसे एक आवाज़ के साथ जैसे कुछ जाग गया। नीचे का धुआं अब तेजी से ऊपर उठने लगा। वो सिर्फ धुआं नहीं था, उसके अंदर चेहरे थे, सैकड़ों हजारों चेहरे। कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे और कुछ बस मुझे घूर रहे थे। मेरी सांस रुक गई और फिर एक हाथ धुएं के अंदर से निकलता, हड्डी का हाथ, पतला लंबा, और उसने ट्रक के टायर को पकड़ लिया। चाचा, इस बार मेरी आवाज़ निकल गई, लेकिन चाचा ने कुछ नहीं सुना। उन्होंने बस गाना बदला और मुस्कुराए दिए। मेरे अंदर कुछ टूट गया। अब डर नहीं था, सिर्फ एक यकीन था कि मैं यहाँ से जिंदा नहीं निकलूँगा। और तभी वो बच्चा फिर से मेरे सामने आया। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके पीछे सैकड़ों हड्डियाँ खड़ी थी, अब एक साथ धीरे धीरे अपना सिर झुका रही थी, जैसे मेरा स्वागत कर रही हो। आ गया। एक साथ सैकड़ों आवाज़ें गूंजी, आ गया, आ गया। मेरे कानों में खून सा भरने लगा। और फिर वो बच्चा मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान धीरे धीरे फटने लगी। उसका जबड़ा नीचे गिर गया, मुंह असामान्य रूप से खुल गया और अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक और रास्ता था। वही रास्ता जो नीचे था, धुएं वाला, अंतहीन। और उसने कहा, चल। उसके मुंह के अंदर वो रास्ता और गहरा हो गया, जैसे वो मुझे खींच रहा हो। मेरी नज़र अब हट नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था अगर मैं एक सेकंड और देखता रहा तो मैं उसके अंदर चला जाऊंगा। और तभी मेरे हाथ अपने आप आगे बढ़े, सीधे उसकी तरफ। नहीं, इस बार आवाज़ निकली, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मेरी उंगलियां उसके चेहरे के पास पहुंच गई और जैसे ही मैंने उसे छूने की कोशिश की, मुकुंद! एक ज़ोरदार झटका, ट्रक बुरी तरह हिली। मेरे आंखें खुले। चाचा पूरी ताकत से ब्रेक दबा रहे थे, टायर चीख रहे थे। कहाँ देख रहा है तू? मरना है क्या? मैंने तुरंत सामने देखा। सड़क खाली थी, ना कोई बच्चा, ना कोई धुआं, ना कोई दूसरा रास्ता, बस एक सीधी शांत सड़क। मेरी सांसें तेज थी, हाथ कांप रहे थे। मैंने नीचे देखा, मेरी उंगलियां अब भी आगे बढ़ी हुई थी, जैसे मैं अभी भी किसी को छू रहा हूँ। मैंने धीरे धीरे हाथ पीछे खींचा और तभी चाचा बोले, अजीब बात है, बाहर का बाहर सर कर रहा है तू, और हाथ कहाँ है तेरे? बाहर हो, कोई गाड़ी आ जाएगी तो तुझे टक्कर दे देगी, टकरा जाएगा, तेरा हाथ टूट जाएगा। मैंने उनकी तरफ देखा। उन्होंने सड़क की तरफ इशारा किया। अभी यहाँ दूसरा रास्ता था ना? मेरी धड़कन एक पल के लिए रुक गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर देखा। नीचे वही नदी बह रही थी, लेकिन अब उसमें पानी नहीं था, सिर्फ काला गाढ़ा ठहरा हुआ धुआं। और उस धुएं के बीच एक पल के लिए मुझे फिर देखा वो बच्चा, वही मुस्कान, वही काली आंखें, और उसके होंठ धीरे से हिले। वापस आएगा? अचानक सब कुछ गायब, फिर से सिर्फ नदी, पानी और अंधेरा। मैंने तुरंत आंखें बंद कर ली। उस रात मैंने फिर कभी बाहर नहीं देखा, लेकिन आज भी एक बार समझ नहीं आती, अगर वो सब सिर्फ मेरा वहम था तो उस रात ट्रक के दरवाज़ों पर अंदर की तरफ उंगलियों के निशान किसके थे? दोस्तों, मुकुंद जी की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इसके पार्ट 2 लेके हम दूसरे वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए खुश रहना। बाय बाय।